आइए करंट जीके में अपने बात करेंगे राजस्थान के संबंध में और कुछ अन्य पहलुओं पर भी हम चर्चा करेंगे जो आपके आरएस से संबंधित होगा। आरएस मान लो चाहे आने वाले जो भी एग्जाम है जो 2024 में आपके पोस्टपोन्ड हुए हैं उस संबंध में सारी बातें हम करेंगे। सबसे पहले जो हम बात करने जा रहे हैं वो है, हेडिंग डाल दीजिए, राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार। ध्यान से समझना मेरी बात को। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार जो है ये कांग्रेस के द्वारा 1992 में प्रारंभ किया गया था। 1992 में, और ये कांग्रेस के द्वारा स्टार्ट किया गया था। सवाल ये पैदा होता है ये कब दिया जाता है। ये दिया जाता है 20 अगस्त को। अब यदि हम ये बात करें कि 20 अगस्त को क्यों दिया जाता है, तो 20 अगस्त को ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि 20 अगस्त राजीव गांधी का जन्मदिन होता है। तो यहां पर आगे लिख दीजिए, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिन पर, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिन पर ये दिया जाता है। एक बात और ध्यान रखें, एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि निम्न में से किस प्रधानमंत्री के जन्मदिन को राष्ट्रीय सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है, वो यही है। और यहां पे आप लिख दीजिए, राष्ट्रीय सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं, और ये ही 20 अगस्त को ही होता है, राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। अब इसमें जो प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, एक तो इसके अंदर प्रशस्ति पत्र देते हैं, क्या दिया जाता है, यहां जो यदि आप ध्यान रखना चाहो तो ये बात ध्यान रख सकते हो कि कितनी राशि दी जाती है। 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और 10 लाख की राशि दी जाती है। ये तब आते हैं जब आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन गलत है, कौन सा सही है, इस संबंध में बनता है ये। तो 10 लाख रुपए की राशि। एक यहाँ अपडेट है, ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि ये 20 अगस्त को दिया जाता है, लेकिन 20 अगस्त को जैसे आगे ये देने लगे 1992 से, तो ये पर ईयर देते थे, लेकिन 2014 के बाद में इन्होंने पर ईयर देना इसको बंद कर दिया। अब ये 2 साल में एक बार दिया जाता है। इसमें लिख दीजिए, वर्ष 2014 के बाद से यह 2 वर्ष में एक बार दिया जाता है। 2 वर्ष में एक बार दिया जाता है। 2 वर्ष में एक बार दिया जाता है। ब्रैकेट में लिख दीजिए, इससे पहले पर ईयर दिया जाता था। इससे पहले पर ईयर दिया जाता था।
अब देखिए ये जो पुरस्कार मिला है 25वां पुरस्कार है, लेटेस्ट। पच्चीसवां पुरस्कार दिया गया है और इसके लिए जो वर्ष डिसाइड किया गया है ये है 2020-21 के लिए, ऐसे लिखा जाता है इसको, 2020-21 के लिए। ये जो मिला है ये मिला है वनस्थली विद्यापीठ को, वनस्थली विद्यापीठ। आप इसको वनस्थली यूनिवर्सिटी भी कह सकते हो। कहाँ है ये? यूनिवर्सिटी। ये मिला है राजस्थान के अंदर है ये, वनस्थली यूनिवर्सिटी। थोड़ी सी लाइन इसके बारे में लिखो आप, वनस्थली विद्यापीठ के बारे में, क्योंकि एक तो ये राजस्थान से संबंधित है। इसमें लिख दो यह है महिला शिक्षा के लिए, महिला शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय संस्था है। कई ब्रांचेज है इसकी, आगे भी चलती है इसकी ब्रांचेज, लेकिन बेसिकली जो ये है निवई, निवई टोंक के अंदर है बेसिकली। वैसे यदि हम इसके संस्थापक की बात करेंगे तो जो हमारे मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, वो इसके संस्थापक थे। इन्होंने 1929 में इसकी स्थापना की थी, ये ध्यान रखना, लिख दीजिए 1929 में हीरालाल शास्त्री के द्वारा। हीरालाल शास्त्री के बारे में आप जानते हो कि ये राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे, है ना, मनोनीत हुए थे। ये क्वेश्चन खूब आता है। इसी तरीके से इसको इस रूप में भी पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? वो टीकाराम पालीवाल थे। तो इनके नीचे लिख दीजिए राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री। महिला शिक्षा पर काम करती है ये। मैंने सुना था यहाँ पर बीएड भी कराई जाती है वनस्थली विद्यापीठ से। ये इनको सम्मान मिला है, ध्यान रखना, वनस्थली विद्यापीठ को। अब आपने देखा होगा अखबार के अंदर, अभी कल परसों की बात है, ग्रीन हाइड्रोजन नीति। नीति 2023 को कैबिनेट की मंजूरी।
मैं राजस्थान के संबंध में बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। ये मंजूरी दी गई, ग्रीन हाइड्रोजन नीति। ये शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखना, गड़बड़ी मत कर देना बिल्कुल भी। सितंबर 2023 के अंदर। कैबिनेट मतलब सरकार, आप कह सकते हो राजस्थान सरकार। ग्रीन हाइड्रोजन नीति है, मतलब ईंधन से संबंधित है, ये फ्यूल से संबंधित है। आप जानते हो कि वर्तमान में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन इसके आगे का जो प्रोसेस है वो हमारा हाइड्रोजन नीति पर रहेगा। आपने इसे सुना होगा कि ऐसी गाड़ियां आएगी जो हाइड्रोजन से चलेगी, हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि इको फ्रेंडली होने के साथ साथ आपकी बचत को भी बढ़ावा देगा। तो ग्रीन हाइड्रोजन नीति को ये मंजूरी दी गई है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन तो देखो अभी जो आपको 1 अक्टूबर को जो आरएएस के एग्जाम होंगे उसके अंदर ये तो नहीं बन सकता, लेकिन जब आप मेंस वगैरह की तैयारी करोगे तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और नीतियों पे क्वेश्चन हमेशा आते रहे हैं। जैसे आरएएस 2021 का भी जब आप पेपर देखोगे उसके अंदर जैसे सौर ऊर्जा नीति पर क्वेश्चन आया हुआ है। इससे पहले जब आप बात करोगे तो एक एग्जाम हुआ था, शायद कोर्ट से संबंधित कोई एग्जाम था, उसमें भी नीतियों पर क्वेश्चन आया था। बायोमास नीति पर क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो पॉलिसीज होती है, चाहे वो पर्यटन नीति क्यों ना हो, उस पर क्वेश्चन आया हुआ है। और किसी भी भ्रांति में मत रहना, मान के चलना 1 अक्टूबर 2023 को आरएएस का एग्जाम होगा ही होगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ध्यान रखना, पूर्ण रूप से तैयारियां कर ली गई है। और तो और ये कई बच्चे ऐसे हैं जो, ये कोई पता नहीं किसका पेपर था, आरएससीआईटी का था पेपर था, उस टाइप का पेपर होना था, उसको भी रद्द कर दिया गया। कहते नहीं पहले इसका करना है। इसका मतलब ये तय है। सेंटर भी अलॉट कर दिए गए क्या, हो गए? मुझे जानकारी नहीं है, हो गए सेंटर अलॉट। अच्छा, तो 45 जिलों में, टोटल 50 में नहीं किया अभी भी। बढ़िया, कहाँ सेंटर आया है आपका? 45 जिलों में देंगे, अभी अलॉट नहीं किया। और किसका कहाँ आएगा ये कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है आपको बांसवाड़ा जाना पड़ जाए। बिल्कुल सही बात है। चलो जी, जहां भी जाना पड़े वो तो कोई दिक्कत नहीं है, जो एग्जाम है देना ही पड़ेगा, तो तैयारी करो। आज कितनी डेट हुई है, 21 हो गई क्या? 22 हो गई, 22 हो गई। 7-8 दिन बचे हैं। एक दिन को 2 दिन के बराबर बना दो, 2 दिन के बराबर बना दो। ध्यान रखना, ये जो प्री होता है ना, यही टफ होता है। मेंस इतना टफ नहीं होता है। मेंस तो आप देखिए कितने के होंगे, 14-15 हजार मान लो, इससे ज्यादा क्या होंगे? इससे ज्यादा होते नहीं, अभी 3 गुना वगैरह ये लेते हैं। तो उसमें कंपटीशन कम होता है। उसमें भी क्या होता है, कई होते हैं जिनकी तैयारी नहीं होती है और वो पेपर देते हैं, नहीं देते हैं, बीच का मामला चलता रहता है, गड़बड़ी हो जाती है। तो ध्यान रखना, पेपर होगा ही होगा, किसी भी भ्रांति में ना रहे। तो ग्रीन हाइड्रोजन नीति, एक बात और लिख दीजिए, एक यहां लिख दीजिए, यह है राजस्थान में इको फ्रेंडली फ्यूल को बढ़ावा देने से संबंधित है। इको फ्रेंडली फ्यूल को बढ़ावा देने से संबंधित है। इको फ्रेंडली फ्यूल को बढ़ावा देने से संबंधित है। एक तो ये हुआ। इसी संबंध में, इको फ्रेंडली के संबंध में एक और बात कही गई, राजस्थान बायोमास एंड वेस्ट टू एनर्जी। वेस्ट टू एनर्जी नीति 2023, बायोमास एंड वेस्ट टू एनर्जी नीति 2023, इसका भी अनुमोदन किया गया है।
ये भी इको फ्रेंडली से संबंधित है। आप जानते हो बायोमास, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है आरएस 2012 में। आप जब देखोगे बायोमास, बायोगैस, इस पे क्वेश्चन आते हैं। बायोगैस क्या होती है? बायोगैस का मतलब ये होता है कि जो गोबर, या आप ऐसे कह सकते हो कि जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थों से जो प्राप्त होती है। सीबी देसाई ने गोबर गैस संयंत्र की स्थापना की थी, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। और जो पौधों के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे चावल की भूसी, सरसों की भूसी, गेहूं की तूड़ी, इनसे जो होती है, इनसे बायोमास बनती है। इस नीति को मंजूरी दी गई। हाइड्रोजन के संबंध में आप जानते ही हो, हाइड्रोजन, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, आवारा तत्व के नाम से इसको जानते हैं। और इस नीति को देखते हुए हम ये भी कह सकते हैं, और पहले भी आपने इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा, कि हाइड्रोजन को हम भविष्य का ईंधन कहते हैं। भविष्य का ईंधन बोलते हैं, ये ध्यान रखेंगे। एक संस्थान खोला गया है, राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान। राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान, ये खेल से संबंधित है, खेल को बढ़ावा देने से संबंधित है। और इसकी जो स्थापना है, ये जोधपुर में होगी। यहाँ पर क्या प्रशिक्षित किया जाएगा, ट्रेंड किया जाएगा। राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान, ये क्या है? ये है अति आधुनिक खेल प्रशिक्षण केंद्र। अति आधुनिक खेल प्रशिक्षण केंद्र। एक आपको वो करा दिया था क्या, वन के बाहर वृक्ष, हो गई थी क्या वो? ठीक है, अब आ जाइए। योजना है, पहले करवा चुका हूं, लेकिन उसके आने के पूरे पूरे चांस है। लिख दीजिए, हर घर औषधि योजना। कई एग्जाम में इस संबंध में क्वेश्चन पूछे जा चुके। हर घर औषधि योजना। इससे पहले मैंने आपको इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना करवाई थी, ध्यान रखना। रसोई योजना पूरी करवा दी थी अपडेट तरीके से। घर घर औषधि योजना 1 अगस्त 2021 को इसका प्रारंभ हुआ है। 1 अगस्त 2021 को इसकी स्टार्टिंग हुई है। और इसकी जो अवधि बताई गई है, टाइम पीरियड, ये 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष की इसकी अवधि बताई गई। 5 साल तक कहा गया है। ये 2021-22 से 2025-26, ये 5 सालों के लिए योजना है। पांच सालों के लिए है। तो और लगभग 1,26,00,000 परिवारों को इससे लाभान्वित किया जाएगा। ये छोटी छोटी जो बातें होती है, ये इसकी झलकियां आप 1 अक्टूबर को होने वाले एग्जाम में देखोगे। 1,35,00,000 परिवार लाभान्वित। तो इसमें ऐसे पॉइंट में लिखो, लाभान्वित परिवार लगभग 1,35,00,000। इतने परिवार लाभान्वित होंगे। 1,26,00,000
35 26 कर दीजिए, वैसे कोई इतना ज़्यादा नहीं। मोटे तौर पर आप 1.25 करोड़ कर दीजिए, ठीक है ना, पढ़ने के लिए ये लाभान्वित हो गए। अब इसमें क्या होगा, प्रत्येक परिवार को 4 औषधीय पौधे दिए जाएंगे। और मुझे याद आ रहा है, पता नहीं सीटी का था या वीडियो का था, उसमें पौधे पूछ लिए थे कौन सा पौधा नहीं है, सीटी में आया था ना। हाँ, तो इसमें लिख दीजिए प्रत्येक परिवार को 4 प्रकार के औषधीय पौधे दिए जा रहे हैं। 4 प्रकार के औषधीय पौधे, मेडिसिनल प्लांट दिए जा रहे हैं। चार प्रकार के औषधीय पौधे दिए जा रहे हैं। ये मेडिसिनल प्लांट है, कौन कौन से हैं? एक तो देखिए तुलसी, गिलोय है, और अश्वगंधा, बहुत महत्वपूर्ण होता है अश्वगंधा, और कालमेघ। कालमेघ है, बहुत बारीकी से देखना इनको। इन सबके क्या है, 2-2 पौधे हैं। 2 पौधे इसके हैं, 2 इसके हैं, 2 है, 2 इसके। तो टोटल कितने हो जाएंगे, कुल पौधे कितने हो गए, 8। मतलब एक परिवार को 8 पौधे दिए जा रहे हैं। चीजों को ध्यान से सिस्टमेटिक करते जाना है। 8 पौधे। तो 8 पौधे दिए जा रहे हैं। लेकिन फिर वही बात आ गई, आपने पढ़ा होगा कि कब कब दिए जा रहे हैं। तो ये 5 वर्ष में 3 बार दिए जाएंगे। ये जो सिस्टम है ना पूरा, ये 5 वर्ष में 3 बार दिए जाएंगे। कथन सत्य असत्य वाला क्वेश्चन बनता है योजना पे, पिछला पेपर उठा के देखो आरएस का, मिल जाएगा आपको। लिख दीजिए ये 5 वर्ष में 3 बार दिए जाएंगे। 5 वर्ष में 3 बार दिए जाएंगे। चले, ब्रैकेट में लिख दीजिए निःशुल्क, कोई फी नहीं है इनके लिए, निःशुल्क है ये। अब इसी दिशा में ये जो घर घर औषधि योजना है, एक ऐप बनाई गई है। इस ऐप का जो नाम है, इस योजना के नाम पर ही है, जी घर घर औषधि योजना, GGAY, नाम ही यही है, GGAY ऐप है ये, GGAY। इसमें लिखो इस ऐप के माध्यम से, इस ऐप के माध्यम से पौधों का वितरण किया जा रहा है। पौधों का वितरण किया जा रहा है। क्लियर? आइए अब देखिए इसका प्रभाव क्या है। ठीक है ना, प्रभाव कह दीजिए क्या होगा। तो क्या आप कह सकते हो कि राजस्थान के निवासियों के स्वास्थ्य में सुधार, कह सकते हैं ना? एक तो हेल्थ में सुधार होगा, ये तो है ही है। दूसरा, इनको आयुर्वेद के बारे में जानकारी मिलेगी।
परंपरागत ज्ञान जो है वो मिलेगा। तीसरा, कहीं न कहीं आप कह सकते हो पर्यावरण संरक्षण, हाँ या ना? कह सकते हैं ना, पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। क्लियर होगी बात सारी? तो एक बेसिक सी बात थी घर घर औषधि योजना, उसके संबंध में हमारी बात क्लियर हो गई। ठीक, ये योजना थी जी, इस पर गौर करना। घर घर औषधि योजना, ये ग्रीन हाइड्रोजन नीति, ये जो 1 तारीख को एग्जाम होगा उसके लिए तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आगे जो एग्जाम होंगे उनके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। एक जो वनस्पति विद्यापीठ को ये सम्मान मिला है, ये महत्वपूर्ण। क्लियर होगी बात सारी?